नमस्कार, डीजी इंडिया बीट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी जैन। आइए रुक कर तब तक की ताजा खबरों की ओर। इंदौर शहर की 2 मंडियों में लगभग 3000 हम्मालों ने अपना काम बंद कर दिया है और हड़ताल पर चले गए हैं। बीते 3 दिन में ही हम्मालों द्वारा की जा रही हड़ताल में करीब 50 करोड़ से अधिक का कारोबार खासा प्रभावित हुआ है। हम्मालों की हड़ताल के चलते ट्रकों में भरा हुआ माल अभी तक मंडी पर नहीं उतरा है। हड़ताल कर रहे हम्मालों की मांग है कि बोरियों का वजन 50 किलोग्राम किया जाए, वहीं इससे वे ज्यादा वजन नहीं उठाया जा सकता। यह मानव अधिकार का हनन है। वहीं आचार संहिता लगने के बाद मामले में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि अनाज की तुलावट को लेकर लंबे समय से हम्माल संघ प्रशासन के समक्ष अपनी मांग को लेकर अधिक है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम्मालों ने इस मांग को उठाया था, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। हालांकि मंडी के अधिकारी हड़ताल खुलवाने के लिए हम्मालों की बैठक ले रहे हैं। सोमवार से मंडी बंद है और हमाल तलावटी भाइयों की मांग है कि 50 किलो रुपये माल तुलाया जाए। इस संबंध में हम आपस में बैठ के चर्चाएं कर रहे हैं। जो भी निर्णय होगा वो अवगत करा दिया जाएगा। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि ऑनलाइन लाइसेंस का मुद्दा है जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है। उस संबंध में हमाल तलावटी भाइयों ने चर्चा करी। हमाल तलावटी भाइयों की जो हमाल तलावटी योजना है उससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं कि सर हमें कई विभागों में इसमें चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाई कोर्ट के आदेश है मंडी के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट के आदेश है कि 50 किलो से ज़्यादा का वजन कोई हम्माल अपनी पीठ पे ना उठाए, लोड ना करे। इसी को तहत अपने मंडी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पे हड़ताल करवा रखी है, जिससे 2 रोज से मंडी में हड़ताल चल रही है। लक्ष्मीनगर मंडी और संयुक्तागंज मंडी दोनों 2 रोज से बंद है। अच्छा, तो कब से हड़ताल है ये शुरू? कम से कम 2 से 3 दिन हो गए। 2 से 3 दिन हो गए। हाँ। क्या क्या अभी आपकी क्या समस्याएं हैं? समस्या तो अब ये है कि सीज़न चालू हो गया। अच्छा, व्यापारी अगर 1 हफ्ता भी मंडी बंद रहेगी, 2 महीने भी मंडी अगर बंद रहती है तो व्यापारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है हम्माल को, जो रोज़ अपने मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है, उसको फ़र्क पड़ता है। अगर ये हड़ताल अगर ज़्यादा दिन खिंचती है तो इसमें हम्मालों को बहुत तकलीफ आएगी, उनके रोजी रोज़गार को तकलीफ आएगी। इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी के चलते अब इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। युवक को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के बंसी प्रेस की चाल का है। यहाँ रहने वाले अंकुश गीले नामक युवक पर बदमाश सचिन गणेश और उसके अन्य साथी ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल को तत्काल परिजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अंकुश पर भी पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं। वहीं हमला करने वाले गणेश और सचिन भी लिस्टेड बदमाश हैं। आज अभी लगभग 12:15 बजे रात में बंसी की फेल में जो रहने वाला अंकुश घेले नामक युवक है, ऐसा रिपोर्ट हुई है कि उसके ऊपर कुछ उसी के पास में रहने वाले उसी के समाज के लोगों ने चाकू से हमला किया है। इस पर उसको सेल्वी अस्पताल जो है वहाँ पर लाकर भर्ती किया है और दोनों पैरों की जांघों में उसको चाकू के घाव हैं, जिसका इलाज चल रहा है। इंदौर में कई स्थानों पर फाग उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उषा राज्य परिसर में भी फाग उत्सव मनाया गया। ब्रह्म समागम स्वर्ण समिति द्वारा टी सीरीज कंपनी के कलाकारों द्वारा विशाल फाग उत्सव का आयोजन उषा राज्य परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक जया तिवारी ने बताया कि फाग उत्सव में ब्रज की प्रसिद्ध लठमार होली, राधा कृष्ण की रामलीला, भोले का तांडव, देवर भाभी की हास्य होली का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस उत्सव में अपनी रुचि दिखाई। हम सब लोग होली मना रहे हैं और यहाँ सभी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, ब्रह्म समागम से भी जुड़ी हुई हैं और मैं ब्रह्म समागम की कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस तौर पे हम लोग होली मनाते हैं और होली हमारे रंगों का त्योहार है। जाति भेदभाव सबको छोड़ के हम लोग सभी भाईचारे से यहाँ होली मना रहे हैं। गर्मियों के शुरू होते ही आग लगने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी क्रम में इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के
पाटनीपुरा चौराहे पर रजाई गादी की एक दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी अपने दलों बल के साथ मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इंदौर के पाटनीपुरा क्षेत्र में रजाई गादी की दुकान में लगी आग को लेकर आपको बता दें कि रहवासी क्षेत्र में इस तरह से ऐसी ज्वलनशील सामग्री की दुकान होना पूरे इलाके के लिए घातक साबित हो सकता था, लेकिन मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और इलाके के लोगों ने लगी आग पर काबू पाने का जी तोड़ प्रयास किया। समय रहते आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड अधिकारी की माने तो आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं कुल 5 टैंकर इस आग पर काबू पा सके। हाँ, ये पाटनीपुरा चौराहे के पहले है। ये पहले हमको बताया कैफे हाउस में बता रहा है, कैफे हाउस में आ रही है, जबकि वहाँ यहाँ पर स्पॉट पे देखा तो रुई की दुकान थी। रुई की दुकान में आग लग गई है और आग बुझा लिया है। कंट्रोल करीब 90% कंट्रोल हो गई है। हाँ, मतलब ये जल्दी कंट्रोल हो गया। नहीं तो एक मकान तो छबीरे में ले ही लिया है ना, और भी 4-6 मकान छबीरे में ले लेते, तत्काल कंट्रोल कर लिया उसको। रहवासी क्षेत्र है? हाँ, रहवासी क्षेत्र है, रुई की दुकान है और इसमें रहवासी क्षेत्र है। ये ऐसी चीज़ों में होना नहीं चाहिए। देखते हैं, अभी तो कंट्रोल कर लिया। हाँ, पहले भी लगी थी। हाँ, गोडाउन वगैरह इस क्षेत्र में गोडाउन ज़्यादा है। इंदौर में बुधवार को उत्तम शिक्षा पहल कार्यक्रम के अंतर्गत बिरला ग्रुप ने मेधावी बच्चों का सम्मान करते हुए उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इंदौर के आनंद मोहन माथुर सभागृह में आयोजित एक समारोह में भोपाल, शाजापुर, पचौर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग 26 जिलों से प्राप्त अंक एवं योग्यता के आधार पर हजारों बच्चों में से चयनित 27 मेधावी छात्र छात्राओं को कुल 4,37,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस दौरान बच्चों व मुख्य अतिथियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। उत्तम शिक्षा पहल के तहत हमने राजमिस्त्री भाइयों के जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं कक्षा में जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनकी प्रतिभा का सम्मान किया है हमने यहाँ पे। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है मंगलम सीमेंट का, ब्रांड बिरला उत्तम का, जिसके ज़रिए हम राजमिस्त्री भाई, ठेकेदार भाइयों के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा में पहली कक्षा से लेकर जब तक वो पढ़ते हैं आखिरी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उनकी शिक्षा के अंदर हम फाइनेंशियल योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है। उत्तम शिक्षा पहल ने एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप देके बहुत अच्छा काम करा, जिससे हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं और हमें जोश मिला है। एंड थैंक यू सो मच। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th, अभी 11th है और 10th के लिए। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीख तय होने के बाद आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद शहर में पुलिस प्रशासन की सख्ती इंदौर शहर में साफ तौर पर देखी जा रही है। इसी तारतम्य में यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग का सघन अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर के प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस द्वारा आचार संहिता के बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए कार्यवाही तेज हो गई है। शहर के विजयनगर चौराहे पर बुधवार को पुलिस ने कई वाहन चालकों पर कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 4 पहिया वाहनों से कई हूटर बरामद किए। वहीं बिना नंबर व गलत तरीके से लगाई गई नंबर प्लेट वाले वाहनों को रोका गया। इसी तरह शहर के अन्य चौराहों पर भी पुलिस की कार्यवाही जोरों पर है। अभी ये जो बीते दिनों जो आचार संहिता लगी है, उसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार अभी हम प्रेशर हार्न, हूटर और गलत नंबर प्लेट या नंबर प्लेट के ऊपर जो नाम पट्टी का पदनाम वगैरह लगी रहती है, और भी जो यातायात नियम के उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें आचार संहिता के जो लगी है उसके अनुसार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इंदौर की प्रतिपक्ष नेता फौजिया शेख अलीम ने महापौर मालिनी गौड़ पर बुधवार को जमकर निशाना साधा। फौजिया शेख ने महापौर पर शहर के कचरे को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2 बार सफाई में इंदौर नंबर 1 आया है, लेकिन तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने किसी सफाई कर्मी को पुरस्कार नहीं दिया, किंतु कांग्रेस के सीएम कमलनाथ ने सभी सफाई कर्मियों को
5-5 हजार की राशि देकर उन्हें सम्मान दिया। फौजिया शेख ने कहा कि महापौर मालिनी गौर की निष्क्रियता से नाला टैपिंग एवं सीवरेज लाइन डालने का कार्य बदहाल है। महापौर शहरवासियों के धन को फिजूल खर्ची में बहा रही हैं। शेख ने कहा कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के नाम पर महापौर मालिनी गौर ने शहरवासियों से दोहरा कर वसूला है। शेख यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि देवगुराड़िया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर वर्षों से पड़े कचरे के पहाड़ को हटाने के नाम पर महापौर ने 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जबकि इस कचरे से खाद बनाकर करोड़ों की आय हो सकती थी। पाटीदार आंदोलन नेता हार्दिक पटेल मंगलवार को गांधीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद अब उनकी लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद हार्दिक पटेल द्वारा गुजरात के जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाए जाने की खबरें आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से हार्दिक के चुनाव लड़ने की बात पर अभी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं खबरों की माने तो हार्दिक पटेल के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को गुजरात के पाटीदार बहुल इलाके में फायदा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के सतना में एक बार फिर मासूम का अपहरण कर उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 12 मार्च को अपहरण हुए मासूम की बोरी में बंद लाश घर के पीछे मिली है। दरअसल मामला सतना के नागौद थाना क्षेत्र स्थित रहिकवाड़ा का है। यहां से 12 मार्च को अपहरण हुए बालक शिवकांत प्रजापति की बोरी में बंद लाश घर के पीछे मिली है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर ने रहिकवाड़ा से हुए अपहृत बालक की हत्या की पुष्टि की और आरोपी की निशानदेही पर ही शव को बरामद करने की भी पुष्टि की। बताया जा रहा है कि शिवकांत के चाचा ने ही उसका अपहरण किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अनुताप प्रजापति को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सतना के 2 मासूमों का चित्रकूट से अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद अब यह दूसरा मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अनुताप नाम का एक 19 साल का उसका चाचा ही है, रिश्ते का चाचा है, जो ठीक बगल में रहता है और उनका आपस में कोई मधुर संबंध भी नहीं है। उसके द्वारा ये घटना घटित की गई है। हो सकता है इसके साथ में और भी लोग संलिप्त रहे हों, अभी उसका अनुसंधान जारी है। उनके द्वारा उसकी सूचना पर यहाँ एक पोखर है गांव के ठीक पीछे, छोटा सा है, उसमें पानी भी है और काफ़ी कचरा है और पीली बोरी होती है, खाद की होती है प्लास्टिक वाली, उसके अंदर उसको गले को स्ट्रैंगुलेट करके और डेड बॉडी को अंदर रख के और फिर ऊपर से बोरे को रस्सी से बांध के पानी में फेंक दिया। जी। उसी की निशानदेही पर, अनुताप की निशानदेही पर ये डेड बॉडी रिकवर हुई है और अग्रिम अनुसंधान भी किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DG इंडिया बीट न्यूज के साथ। खबर सच्चाई और बेबाकी के साथ।